नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 4 जिसका नाम है बच्चों के साधारण रोग, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 4 बच्चों के साधारण रोग, बच्चों के रोग, चाइल्ड डिजीजेस। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी नियम हैं जिनकी जानकारी प्रत्येक माता पिता को रहनी चाहिए। साधारणतः इन नियमों की अज्ञता, भ्रमात्मक धारणा आदि के कारण प्रायः स्वस्थ प्रसवित बच्चा भी रोगों का शिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब भी बच्चा किसी कारण से रोता है, अनभिज्ञ माता उसके मुंह में स्तन लगा देती है। बच्चे का पहले का पिया हुआ दूध अभी पचा भी नहीं होता कि पेट में दूसरा दूध पहुंच जाता है। बहुधा माताएं बच्चों को मोटा बनाने के लिए नियमानुकूल दूध नहीं पिलाती हैं, बल्कि समय के पहले ही पिला देती हैं। फलतः बच्चे को बदहजमी का रोग हो जाता है, उन्हें पतला हरा पीला दस्त आने लगता है। प्रायः कई बार उल्टियां भी होती हैं। भूख के अतिरिक्त बच्चों के रोने के और भी कारण हो सकते हैं, अतः दूध पिलाने के पहले माताओं को बच्चे के रोने का कारण पता लगा लेना जरूरी है। बच्चों के साधारण रोगों में सर्दी, खांसी, अजीर्ण, निमोनिया, उदरशूल, कब्ज, दस्त, वमन इत्यादि प्रमुख हैं। प्रस्तुत प्रकरण में हम कुछ ऐसे ही साधारण रोगों पर विचार करेंगे। सबसे पहले जुकाम या सर्दी खांसी। बच्चों के सामान्य रोगों में सर्दी खांसी यानी कोल्ड एंड कफ अधिक प्रमुख हैं। बहुधा बच्चे विशेषकर जाड़े के मौसम में सर्दी खांसी के शिकार बन जाते हैं। खांसी के कई कारण हैं, जिनमें सर्दी का लगना भी एक है। साधारण सर्दी या जुकाम कोल्ड या जो कोल्ड है वो एक संक्रामक इन्फेक्शियस रोग है। यह रोग एक दूसरे में शीघ्र फैल जाता है। असावधानी के कारण साधारण जुकाम भी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इस तरह की बीमारियों का रूप धारण कर लेता है। अतः सर्दी को साधारण रोग समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वरन इसकी उपयुक्त चिकित्सा करानी चाहिए। इसके कारण हैं साधारणतः जाड़े के मौसम में अधिक समय तक नंगे बदन रहने या ठंडी वायु के कांटेक्ट में आने, उसमें ठंडी हवा में खेलने या गर्म वातावरण से अचानक ठंडे वातावरण में आने से या सर्दी लगे हुए बालकों के संपर्क में रहने से स्वस्थ बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके लक्षण हैं सर्दी लगने से बच्चों की नाक से पानी बहने लगता है, उन्हें बार बार छींक आती है, प्रायः हल्की सूखी खांसी भी आती है, शरीर का तापक्रम यानी टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है, बच्चा सुस्त पड़ जाता है, भूख मंद पड़ जाती है, हाजमा बिगड़ जाता है, पतले दस्त आने लगते हैं, प्रायः पेट में दर्द होने लगता है। और इसकी चिकित्सा है, जिस बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया हो उसे अन्य बच्चों के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे बच्चों को भी जुकाम हो जाएगा। यदि बच्चा कुछ बड़ा या समझदार हो तो उसे मुंह पर रुमाल रखकर छींकने या खांसने की आदत डालनी चाहिए। छोटे बच्चों को बिस्तर पर ही लिटाए रखना चाहिए तथा जाड़े के मौसम में उसके शरीर को कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए। साधारण सर्दी जुकाम प्रायः निमोनिया, क्षय रोग आदि भयानक रोगों का कारण बन सकता है, अतः इनकी चिकित्सा सुयोग्य डॉक्टरों की सलाह से करानी चाहिए। और अगला बीमारी है सांस नली में खांसी। इसके कारण है खांसी यानी कफ आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। श्वास मार्ग में सूजन के कारण कफ या अन्य कोई रुकावट आने से खांसी आती है।
खांसी आने से सांस की नली में रुका हुआ बलगम या अन्य चीजें झोंके से बाहर निकल जाती हैं। इनके बाहर निकल जाने से श्वास मार्ग साफ हो जाता है और खांसी बंद हो जाती है। इसके लक्षण हैं, यदि बच्चों को कभी कभी ओकेजनल खांसी आ जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन यदि बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया हो या उसके दांत निकलते हो और ऐसे समय बार बार रिपीटेडली खांसी आती हो तो माता को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सी भी असावधानी भविष्य में परेशानी का कारण बन जाती है। इसकी चिकित्सा है, सर्दी जुकाम या अन्य किसी भी कारण से यदि बच्चे को खांसी आती हो तो यथासाध्य किसी सुयोग्य डॉक्टर वैद्य की सलाह से उसकी चिकित्सा कराएं। साधारण हल्की खांसी के लिए निम्नलिखित औषधियां हितकर साबित होंगी। मधु 2 चम्मच, ग्लिसरीन 1/4 चम्मच, संतरे का रस 6 चम्मच, नींबू का रस 3 चम्मच। उपर्युक्त चीजों के मिश्रण को किसी साफ शीशे में रख लें और आवश्यकतानुसार आधे या छोटे चम्मच भर दिन में 4-5 बार पिलाएं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला पॉइंट है दस्त। बच्चों को बार बार दस्त यानी स्टूल आना एक साधारण रोग है। बार बार दस्त होने से शरीर से जल का ह्रास होता है और बहुधा असावधानी तथा समयोचित चिकित्सा के अभाव के कारण साधारण दस्त आने जैसा रोग प्रायः घातक साबित होता है। स्वभावतः छोटे बच्चों को दिन में 3-4 बार दस्त आते हैं। इसके कारण दूध पिलाने में अनियमितता, दूषित दूध, दूध रखने के गंदे बर्तन, सर्दी जुकाम इत्यादि के कारण बच्चों को दिन में कई बार विभिन्न रंग के पतले दस्त आने लगते हैं। बराबर पतले दस्त होते रहने से साधारण अतिसार पेचिश का रूप धारण कर लेता है। बच्चे को औंग आने लगती है, प्रायः औंग के साथ खून भी आने लगता है। नियमानुकूल चिकित्सा न होने पर बच्चा दिन प्रतिदिन दुबला होता जाता है और अंततोगत्वा किसी अन्य घातक रोग का शिकार बनकर काल के गाल में पहुंच जाता है। इसके लक्षण, दूध में वसा की अधिकता से बच्चे को हल्के पीले पेल कलर्ड रंग का लसलसा स्टिकी, लसलसा मीन्स स्टिकी दस्त अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। सफेद दस्त ऐसे बच्चों को होता है जिन्हें गाढ़ा दूध बोतल द्वारा पिलाया जाता है। यकृत की खराबी के कारण और विशेषकर पीलिया यानी जॉन्डिस रोग से आक्रांत बच्चों को मटमैले क्ले जैसे रंग का पखाना होता है। प्रायः अजीर्ण के कारण बच्चों का हरा पीला अथवा दूध के थक्के जैसा दस्त होता है। इनके अतिरिक्त आंतों की कमजोरी, गाढ़ा दूध पिलाना, दांत निकलने के समय स्नायुविक दुर्बलता, रोगजनक जीवाणु इत्यादि दस्त आने के साधारण कारण हैं। बच्चों के दांत निकलते समय दस्त होना जनसाधारण स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन ऐसा मानना गलत है। ऐसा इसलिए होता है कि उस समय बच्चा अनजाने की हर चीज मुंह में डालता है और ऐसा करने से आंतों में रोगजनक जीवाणु चले जाते हैं। इसकी चिकित्सा है, बच्चों को दस्त आना मामूली बात समझी जाती है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। दस्त की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दस्त के कारण बच्चों का यकृत भी बिगड़ जाता है, जिससे उन्हें रक्तहीनता, एनीमिया और इसके बाद अन्य घातक रोग हो जाते हैं। अतः शुरू में ही बच्चों की उचित चिकित्सा आरंभ करा देनी चाहिए। खान पान में उचित परहेज और सुयोग्य डॉक्टरों से चिकित्सा कराने से बच्चे रोग मुक्त हो जाते हैं। यदि दस्त के साथ साथ वमन होना भी आरंभ हो जाए तो दूध आदि खाने पीने की वस्तु तत्काल बंद कर देनी चाहिए और जब तक डॉक्टर ना बताए तब तक केवल जल ही पीने को देना चाहिए। और अगला है पॉइंट कब्ज। बच्चों के साधारण रोगों में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन भी एक रोग है। स्वभावतः बच्चों को दिन में 3-4 बार साधारण कठोर पाखाना हो जाना चाहिए। कब्ज कोई रोग नहीं है, बल्कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है। अधिक समय तक कब्ज रहने से बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके लक्षण, कब्जियत के कारण बच्चों को पाखाना नियमित रूप से नहीं होता, पाखाना कठोर होता है, पाखाना करते समय कष्ट के कारण बच्चा रोने लगता है, पाखाना रोज रोज नहीं होता, जिससे बच्चा प्रायः पेट दर्द के कारण रोता रहता है। वमन, सिर दर्द, आमाशय में गैसों का बनना, मल का सूखना, कम तथा कठिनाई से होना,
कब्ज के प्रमुख लक्षण हैं। इसके कारण बच्चों में कब्जियत की शिकायत होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन इनमें खान पान की गड़बड़ी, आंतों की कमजोरी और समुचित व्यायाम का अभाव प्रमुख है। वैसे भोजन में वसा की मात्रा अधिक रहने से भी बच्चों को कब्जियत हो जाती है। प्रायः उन बच्चों को जिन्हें समुचित परिमाण में माता का दूध नहीं मिलता और उसके अभाव में गाय या भैंस का दूध पिलाना पड़ता है, कब्जियत हो जाती है। इसकी चिकित्सा प्रायः खानपान में परिवर्तन लाने से कब्जियत दूर हो जाती है। जब अन्य साधारण उपाय से कब्जियत दूर ना हो तब दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। कब्जियत के लक्षण उत्पन्न होते ही कारण का पता लगाना उचित है। बच्चों को भोजन में फल के रस और जल की मात्रा में वृद्धि से प्रायः कब्जियत दूर हो जाती है। माँ के भोजन में पौष्टिकता के अभाव के कारण स्तनपालित बच्चों को कब्ज हो जाता है। अतः बच्चों को कब्जियत दूर करने के लिए माता को स्वयं पौष्टिक भोजन खाना आवश्यक है। यदि भोजन में हेरफेर करने पर भी कब्जियत दूर ना हो तो डॉक्टर की सलाह से बच्चों को तरल पैराफिन, कैस्टर ऑयल आदि पिलाना चाहिए। प्रायः ग्लिसरीन बत्ती, ग्लिसरीन सपोजिटरी या अच्छे साबुन की बत्ती गुदा मार्ग में डाल देने या डॉक्टर द्वारा गुदा मार्ग में ग्लिसरीन की पिचकारी देने से पखाना उतर आता है। सेम टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अगली बीमारी है उदरशूल। इसके लक्षण उदरशूल यानी कोलिक पेन के कारण बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगता है। ज्यों-ज्यों उसकी पीड़ा बढ़ती जाती है त्यों-त्यों वह और जोर जोर से रोने लगता है। पीड़ा कम होने पर रोना भी कम हो जाता है। इसके कारण उदरशूल प्रायः उन्हीं बच्चों को होता है जिन्हें कब्ज रहता है। आमाशय में अनपची चीजों में सड़न उत्पन्न होने के कारण दूषित गैसें जमा हो जाती हैं। कब्ज रहने के कारण गुदा मार्ग से सहज ही ये बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिससे पेट में दर्द होने लगता है। चिकित्सा इसकी चिकित्सा है पेट के निचले भाग में सूखी या गर्म जल भरी बोतल की सेक देने से लाभ होता है। प्रायः पेट की हल्की मालिश से भी पेट की वायु बाहर निकल जाती है और बच्चे को आराम मिलता है। चम्मच या बोतल द्वारा गर्म जल में सोडियम बाइकार्बोनेट या इसके अभाव में केवल गर्म जल पिलाने से भी लाभ होता है। यदि साधारण घरेलू चिकित्सा करने से लाभ होता नजर न आए तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है वमन। इसके लक्षण वमन यानी वॉमिटिंग में बच्चा थका थका दूध मुंह से निकाल देता है। वमन में खटास की महक रहती है। कारण वमन के कई कारण हैं जिनमें अजीर्ण, कब्ज, तेज बुखार इत्यादि प्रमुख हैं। प्रायः जल्दी जल्दी तथा तेजी से दूध पीने से बच्चा अपेक्षाकृत अधिक दूध पी लेता है या दूध के साथ काफी वायु चूस लेता है। ऐसा प्रायः तभी होता है जब स्तन या बोतल में दूध नहीं रहता और बच्चा दूध पीता रहता है। चिकित्सा इसकी चिकित्सा है दूध पिलाने के बाद बच्चे को चित्रानुकूल हिलाने से पी हुई वायु निकल जाती है। अतः प्रत्येक बार दूध पिलाने पर बच्चे के पेट से वायु निकाल देनी चाहिए। यदि दूध पिलाने पर प्रत्येक बार वमन हो जाता हो तो बोतल दूध द्वारा पालित बच्चों को दूध पिलाना 24 घंटे तक बंद कर देना चाहिए। इसके बदले उन्हें सोडियम बाइकार्बोनेट, शक्कर, मिश्री या ग्लूकोज मिश्रित जल पिलाना चाहिए। यदि हालत ना सुधरे तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगला है कुकुर खांसी। बचपन के रोगों में कुकुर खांसी यानी वूपिंग कफ एक भयानक संक्रामक रोग है। इस रोग से कुछ बच्चे प्रायः मर जाते हैं। बड़ों को यह रोग विरले ही होता है। इस रोग का आरंभ साधारण जुकाम से होता है। अनुभव से देखा गया है कि बालकों को यह रोग हो जाने से उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। फलतः उन्हें क्षय रोग जैसी फेफड़ों की बीमारी हो जाने का भय हमेशा बना रहता है। इस रोग का संक्रांति काल 8-10 दिन है। इसके लक्षण बालकों को नाक से पानी जैसा स्राव निकलने लगता है। उन्हें बार बार छींक आती है। प्रायः हल्का ज्वर भी हो जाता है। 8-10 दिन के बाद खांसी का दौर आरंभ हो जाता है। खांसी इतने जोर से तथा लगातार होती है कि बालक का चेहरा लाल हो जाता है, नसें उभर आती हैं। प्रायः उन्हें वमन हो जाता है। यह रोग 7-8 सप्ताह तक रहता है और इसके कारण है
यह रोग एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा प्रसारित होता है। रोग के साधारण लक्षण दिखाई पड़ने के पूर्व से ही इसके जीवाणु आक्रांत व्यक्ति की नाक और कंठ से निकले हुए स्रावों से उपस्थित रहते हैं। जोर से खांसते समय इसके जीवाणु स्राव की बूंद के साथ निकलकर प्रतिवेश की वायु में समा जाते हैं। ऐसी वायु में सांस लेने से व्यक्ति विशेष के शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। साधारणतः रोग के पूर्व लक्षण दिखाई पड़ने से पहले ही यह रोग घर के अन्य बच्चों में भी फैल गया होता है। इस रोग से बचाव के उपाय: रोगी तथा घर के अन्य बच्चों को कुकुर खांसी का सीरम दिलवा देना चाहिए तथा उसे अन्य बच्चों से 2 महीने तक अलग रखने का उपाय करना चाहिए। इसकी चिकित्सा: रोग के लक्षण उत्पन्न होते ही किसी सुयोग्य डॉक्टर से उसकी चिकित्सा करानी चाहिए। पुष्टिकर भोजन, विश्राम तथा शुद्ध उष्ण वायु द्वारा रोग से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। चाइल्ड डिजीजेस टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अगला डिजीज डिप्थीरिया। साधारणतः बच्चों के लिए डिप्थीरिया एक अत्यंत भयंकर संक्रामक रोग है। रोग की प्रथम अवस्था में रोग निरोधक सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम आदि के व्यवहार से बच्चे प्रायः रोग से बच जाते हैं। रोग की वृद्धि हो जाने पर बच्चों के बचने की संभावना कम रहती है। इसके लक्षण हैं: आक्रांत बच्चे के कंठ, तालू, टॉन्सिल इत्यादि में छाले पड़ जाते हैं। गले की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। बालक किसी चीज को निगलने में अपने को असमर्थ पाता है। प्रायः ऐसी अवस्था में उसे ज्वर भी हो जाता है। नाक के आक्रांत होने पर बहुधा उससे रक्त स्रावित होने लगता है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और अंत में श्वास अवरोध होने के कारण बालक की मृत्यु हो जाती है। इस रोग का कारण रोगजनक सूक्ष्म जीवाणु है। और रोग प्रसार के साधन: आक्रांत बालक के कंठ, तालू और नाक की श्लैष्मिक झिल्ली में डिप्थीरिया रोग के जीवाणु वर्तमान रहते हैं। खांसने, छींकने या सांस द्वारा बाहर निकलकर ये प्रतिवेश में फैल जाते हैं। इसके अतिरिक्त रोगी के झूठे बर्तन, बासन, रुमाल, तौलिया, बिस्तर इत्यादि के व्यवहार से अन्य बालकों में यह रोग प्रवेश पा जाता है। प्रायः रोगवाहक स्वस्थ बालक भी रोग प्रसार में सहायक बनते हैं। इस रोग से बचने के उपाय: बालकों में डिप्थीरिया रोग की आशंका होते ही उन्हें प्रतिरोधक औषधि दिलवा देनी चाहिए। रोग के अग्रिम बचाव के लिए बच्चे की उम्र 1 वर्ष होते ही उसे प्रतिरोधक सुई दिलवा देनी चाहिए। घर में रोग हो जाने पर अन्य बच्चों को रोग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। नंबर 1, रोगी बच्चे को घर के अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए। नंबर 2, रोगी बच्चे के खाने पीने के बर्तन, बासन तथा उसके कपड़ों को घर के अन्य बालक व्यवहार में ना लाएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, बच्चों की नाक से निकले स्राव या इससे युक्त कपड़ों को जला देना चाहिए। और इसके बाद है नंबर 4, रोगी बच्चे का परिचारक प्रायः रोग का एक सक्रिय वाहक बन जाता है, अतः उसे अन्य बालकों के संपर्क में यथासंभव नहीं आना चाहिए। परिचारक वस्त्रों को रोगी के कमरे में छोड़कर ही निकले, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 5, घर के अन्य बच्चों को स्कूल नहीं जाने देना चाहिए। नंबर 6, घर के अन्य बच्चों को प्रतिरोधी सुई दिलवा देनी चाहिए। नंबर 7, रोगी बालक की चिकित्सा सुयोग्य डॉक्टर की सलाह से होनी चाहिए। और इसके बाद अगली डिजीज है अतिसार। इसके कारण बच्चों को अतिसार यानी डायरिया कई कारण से हो जाता है। डायरिया की स्पेलिंग DIARRHOEA। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, इनमें से जो प्रमुख है वो निम्नलिखित है। अगला डिजीज है अतिसार। इसके कारण बच्चों को अतिसार यानी डायरिया कई कारण से हो जाता है। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। नंबर 1, दूध पिलाने में अनियमितता। नंबर 2, गाढ़ा दूध पिलाना। नंबर 3, यकृत की खराबी। नंबर 4, ठंडक या गर्मी का प्रकोप। नंबर 5, दूध में चिकनाई अधिक होना। नंबर 6, दूषित दूध पिलाना। नंबर 7, दांत निकलना। नंबर 8, दूध के बर्तन या बोतल की गंदगी। और नंबर 9,
जीवाणुओं का संक्रमण। और इसके लक्षण हैं, इस रोग में बच्चा कई बार मल त्याग करता है जो ढीला, हरा, पीला, फेनदार, पतला तथा दुर्गंध युक्त होता है। इसकी चिकित्सा: नंबर 1, बच्चों के दूध के बर्तन, बोतल आदि की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, देर से पचने वाले पदार्थ खाने के लिए नहीं देने चाहिए। नंबर 3, उबलते जल में थोड़ी चीनी और नाम मात्र का नमक मिलाकर ठंडा कर थोड़े अंतराल पर पिलाना चाहिए। नंबर 4, अगर ठंड के कारण दस्त हो रहा हो तो जायफल घिस कर देने से लाभ हो सकता है। नंबर 5, अगर गर्मी में दस्त होता हो तो अनार के छिलके को घिसकर मिश्री मिलाकर देना चाहिए। नंबर 6, बच्चे को अधिक विश्राम करने देना चाहिए। नंबर 7, बच्चे को छूने वाले तथा उसके आहार का प्रबंध करने वाले हाथों का भी स्वच्छ रहना आवश्यक है। नंबर 8, बच्चे को सर्दी ना लगे इस पर ध्यान रखना चाहिए तथा खौलाकर ठंडा किया हुआ पानी पीने के लिए देना चाहिए। नंबर 9, चिकित्सक की राय लेकर अन्य उपचार करने चाहिए। और इसके बाद अगला डिजीज है निमोनिया। इसके कारण: निमोनिया, इसके स्पेलिंग है PNEUMONIA। निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र का रोग है। इसके जो कारण है वो आगे लिखे हुए हैं। नंबर 1, सर्दी जुकाम होने पर उचित ढंग से दवा नहीं कराना। नंबर 2, सर्दी जुकाम हो जाने पर ठंड लगना। इसके लक्षण हैं, इस रोग के निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं। नंबर 1, जोर से सूखी खांसी आती है। नंबर 2, श्वास लेने में कष्ट होता है। नंबर 3, शरीर का तापक्रम अधिक बढ़ जाता है। नंबर 4, चेहरा लाल हो जाता है। नंबर 5, फेफड़े में घरघराहट की आवाज होती है। इसकी चिकित्सा: नंबर 1, बच्चे को अधिकाधिक विश्राम करने देना चाहिए। नंबर 2, शुद्ध वायु का सेवन कराना चाहिए। नंबर 3, लक्षण प्रकट होते ही किसी सुयोग्य डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप है सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, कुकुर खांसी का लक्षण है क, चेहरा पीला हो जाना, ख, शरीर पर दानों का निकलना, ग, खांसते खांसते उल्टी हो जाना, घ, मूर्छा आ जाना। प्रश्न नंबर 2, बच्चों का साधारण रोग है क, हैजा, ख, प्लेग, ग, चेचक, घ, सर्दी खांसी। प्रश्न नंबर 3, बच्चों को सर्दी खांसी होने का कारण है क, ठंडा दूध, ख, ठंडी हवा, ग, माता का दूध, घ, गर्म हवा। प्रश्न नंबर 4, डिप्थीरिया रोग से बचाव का प्रमुख साधन है क, रोग निरोधक सीरम की सुई, ख, दवा खिलाना, ग, ठंड से बचाव, घ, झाड़ फूंक करवाना। प्रश्न नंबर 5, बच्चों में निमोनिया रोग किस तंत्र से संबंधित है क, श्वसन तंत्र, ख, पाचन तंत्र, ग, पेशी तंत्र, घ, अस्थि तंत्र। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, सर्दी खांसी डैश रोग है। नंबर 2, दूध के साथ अधिक डैश पेट में जाने से बच्चों को उल्टी होने लगती है। नंबर 3, कुकुर खांसी से बचाव के लिए बच्चों को डैश की सुई लगवा देनी चाहिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बच्चों के पाचन तंत्र संबंधी किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 2, उदर शूल के कौन कौन से सामान्य लक्षण हैं बताएं। प्रश्न नंबर 3, बच्चों की 3 प्रमुख बीमारियों के नाम लिखें एवं इनसे बचने के उपाय बताएं। प्रश्न नंबर 4, बच्चों को निमोनिया होने के कोई 5 लक्षण बताएं। प्रश्न नंबर 5, वमन का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का विवरण दें। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को उदर शूल क्यों होता है, इसकी चिकित्सा कैसे की जानी चाहिए। और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कुकुर खांसी के क्या लक्षण हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं। प्रश्न नंबर 2, वमन किसे कहते हैं, बच्चों को प्रायः वमन क्यों होता है, इसकी सामान्य चिकित्सा क्या है। प्रश्न नंबर 3, डिप्थीरिया एक भयानक रोग है, इसके कौन कौन से लक्षण हैं,
इससे बचाव के उपाय बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।